मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। अभी वो बोल रहे कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए, कानून ही गलत लाए हो आप। लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। हमारा एक बच्चा बॉर्डर पे 4-5 दिन पहले शहीद हो गया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, उसका बाप यहाँ बैठा था। है बीजेपी के लीडरों के घर आगे धरने भी जारी है। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दी 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जो बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असी रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साडी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। सरकार अपनी होमों पे अड़ी हुई है। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश के अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंट को बनेंगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साढ़े पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जो लीडर हैं, साढ़े मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा आंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पूरे संगठन की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो धरने में आ रहे हैं उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है, पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है कितना दोगलापन है सरकार का, एक तरफ किसानों से बात की जा रही है, शेदौर की बात सीनियर लेवल से हो चुकी है। उसके बाद भी वो प्रचार अब किए जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की बात रजवान साहब और डॉक्टर साहब ने रखी है, उसमें आपको भी बड़ी बात मालूम है। आप मीडिया को भी जो बातें हैं, जो जैसे बूटा सिंह जी ने कहा है, अगर सरकार को जो रद्द करती है उसका क्या नुकसान है? वो एक केवल हम मानते हैं कि एक ईगो है, ईगो का सवाल है और कुछ नहीं है। भारत सरकार कहती है कि कानून रद्द नहीं होते, अमेंडमेंट ही होती है। आप बता देना चाहिए, पहले कोटा कानून, फिर टाडा कानून, फिर मीसा कानून, फिर यूपीए। ये देखो जो पहले तीन रद्द हो सकते, हुण क्यों नहीं रद्द हो सकता? इस करके नहीं रद्द हो सकता कि किसानों को धोखा देना है और जो कारपोरेट कराने हैं उन्होंने पथ नहीं पुटना है। हरजिंदर टांडा जी को बेटे हल लेके आते हैं कि इन्ना तो हल लेके वो जाएंगे। बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया आपने, उत्थे जाकर बाइकआउट कर। अगर मीटिंग बुला लेते हैं फिर कहते हैं कि डिस्कस शुरू करो, फिर बाइकआउट हो सकता है, वो बाइकआउट नहीं है। जब किसान संगठनों ने उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कल, तो हमें लगता है कि उस प्रपोजल्स को ठीक कराने के लिए या प्रपोजल दुरुस्त लाने के लिए कल तक का हमारा प्रोटेस्ट उनको दिखाई नहीं मिल रहा था। इसलिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट को वाइडर स्केल पे लगाना पड़ा और इंटेंसिफाई करना पड़ा। दैट इज व्हाई एक्चुअली उनको कल
तक इस चीज पर मान जाना चाहिए था। दूसरा, क्या प्रोटेस्ट जो चल रहा है, हम ऐसे ही लोगों को बिठा के रखे, तो 10 दिन में बेचारे यहाँ डूब जाएंगे अगर कुछ और देश में नहीं होगा तो। आज दोनों मंत्रियों को बार बार पैसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। सही मायने में अगर मेरे से पूछो, उन लोगों के दिमाग में नुक्स पड़ गया है। हम किसान हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं करते तो इसका मतलब है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किसान ही है। कोई इनको पाकिस्तान दिखाई पड़ता है, चीन दिखाई पड़ता है। मुझे बताइए, हमारा एक बच्चा बॉर्डर पे 4-5 दिन पहले शहीद हो गया जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, उसका बाप यहाँ बैठा था। कहाँ है वो मंत्री? वो मंत्री शर्म नहीं आती उसको ऐसा एलिगेशन लगाते हुए। इस कानून के हिसाब से लगभग 9,000 रुपए से ऊपर 1 क्विंटल गेहूं मिलेगी आप लोगों को। 9,000 क्विंटल, 9,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिलेगी इस कानून के हिसाब से, अगर ये कानून ऐसे कैसे लागू होगा तो। देखिए, हम यही सारी जो बातें वो कह रहे हैं, ये सारी बातें 5-6 बार सरकार के पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेसिक बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, उस पर सरकार नहीं आ रही। और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को किसान का नहीं, ट्रेडर और लोगों का और कॉर्पोरेट लोगों का। बातचीत के लिए फिर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर वो कोई सार्थक हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, वो कुछ करना चाहती है, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते। हम इस माध्यम से प्रचार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के जो लोग, बहुत से लोग समझ चुके हैं कि जो पूरी तरह पूरा सिस्टम है जो खेती और खेती के पेट बंद है, उसको कारपोरेट को सौंपने की तैयारी है। हमें बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, और आपका जो फर्ज बनता है पूरा मीडिया, पहले भी आपका धन्यवाद, आप बड़ी पत्र पर सोशल मीडिया है जो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर वो लगातार हमारी ये बातें हैं जो उठा रहे हैं। अब भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप, हमारा जो मुद्दा है वो केवल किसान का और किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, और इस सारे लोगों का, पूरे समाज का आंदोलन है। इसको पूरी तरह लोगों के अंदर, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए, जो एक आदमी, मैं पीछे कई दिनों से कई टीवी चैनलों पर देख रहा हूँ कि एक आधा आदमी पकड़कर उसे बनवा लिया जाता है कि ये कानून अच्छे है। तो ऐसा आपको हमारा साथ देना होगा, आप उन लोगों को नंगा करें। कोविड के समय ये 3 एक्ट आएगा, इसमें इतना बोलना चाहता हूँ कि ये कृषि का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था, उसको ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट को संभालने के लिए आए हैं। अभी वो बोल रहे कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए? कानून ही गलत लाए हो आप। तो ये जो किसान संगठन उठा रहे हैं, ये आवाज आपके मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। ये आने ही नहीं चाहिए थे। हमारा डिमांड नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, प्राइवेट मंडी शुरू करो। क्यों लाया गया ये कानून? और बंगाल, बिहार, यूपी से पैडी जो है वो पंजाब की मंडियों की एपीएमसी मंडियों में क्यों जाके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो है वो चाहे जखीरेबाजी बढ़ाने वाला बात है, तो इस हम इसेंशियली इस चीज के लिए इनको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ सुधार हो सकता। देखो, आज महत्ता वाला दिवस है, 10 दिसंबर मनुष्य अधिकारों का दिवस है। ये हिटलर से पहले भी चलता था। हिटलर ने भी बड़ा कुछ किया, चंद्र ने गैस सड़ कर लोगों को मार दिया। मोदी हिटलर की लाइना पर चल रही है मोदी सरकार। अगर इस दिन पर यह कोई ऐलान करते हैं तो करना चाहिए उनको, हिटलर का दर्जा दिए वे ये करेंगे, हम तैयार हैं, जो भी करना चाहिए हम तैयार हैं। जब वो आज खुद मान गए हैं कि हमने एक कानून ट्रेड और कॉमर्स के लिए बनाया है, इसका मतलब किसानों के लिए तो नहीं बनाया। तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट छोड़ दें, स्टेट गवर्नमेंट के हाल पे ये रिपील कर दो कानून। हमें कोई शौक है यहाँ बैठने का? हम घर बार छोड़ के 15 दिन से यहाँ बैठे, कोई शौक है? उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली थी, उन्होंने यही कहा कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं।
हमने विचार किया, उनका प्रपोजल, अगर उनका प्रपोजल ठीक होता है आज ही चले जाते बातचीत करने के लिए। सो ये इस चीज को ऐसे नहीं है, हम अपनी कमेटी में बात जो भी आएगा कमेटी में बात करेंगे और उसके बाद हम उन्होंने अपील जरूर की थी कि किसान यूनियन साडे नाल गलबात करन, ਅਸੀਂ रस्ते बंद नहीं किए, ਅਸੀਂ भी कहने रस्ते ਅਸੀਂ भी बंद नहीं किए, पर कोई कंक्रीट ਇਹਦਾ समस्या का हल ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ देश के टॉप पोजीशन पे बैठा तो की प्रभाव लोगे। बहुत अफसोस होगा सी कह के आए, उसे पहले कहा होम मिनिस्टर उसी वक्त हमने कहा कि अगर टॉप सीटों पे बैठे लोग झूठ बोलेंगे, वो बात छिपाएंगे, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। सवाल आया कि खेती मंत्री कहते हैं कि ठंड में बैठे हैं किसान, बच्चे ठंड में बैठे, बुजुर्ग ठंड में बैठे हैं। देखो मगरमच्छ के हंजू है। अब वो लोग हैं जो बर्फ पैती है, खेत में पानी डालते, रात में खड़े हुए पानी में, कोई ठंड का प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा सानू प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा लोगों ने सहयोग दिया, कंबल बांटे है, आप पूरा लेके हैं प्रबंध, घटो घट 3-4 महीने का पूरा प्रबंध करके हैं। ये मगरमच्छ के हंजू है, जो इतना दर्द था फिर पंजाब में आंदोलन जो हुआ वो नहीं है, इसको सानू बुलाकर इसका हल निकालना। दूसरी एक पहला सवाल आया था, खट्टर सरकार और यूपी सरकार या दिल्ली सरकार ये तीनों राय बनाकर किसानों को घेरा डालेंगे। ये मुझे लगता है 10 दिसंबर है, इट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आई थिंक ये जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ, हाँ टिकरी बॉर्डर में जो हुआ है, उस लखनऊ में वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट में या पहले से हुआ है या हो रहा है, उसको लेके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद जो आप बोल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को कहना है कि ह्यूमन राइट्स देश के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हुआ है तो किसान संगठन अगर इतना बड़ा जो आप लोगों को उठाना चाहिए, असल में इंटेलेक्चुअल्स को उठाना चाहिए, अगर किसान लोग उठा रहे हैं यू शुड वेलकम दैट। ऐसे लोगों को मंच देंगे, लेकिन अरे मंच नहीं दिया भाई उनको, जो उनके ऊपर जो झूठे, अगर ये बात सच है आपकी तस्वीर वाली, तो मैं ये मानता हूँ कि ये ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया होगा। ये लोग कौन है, कहाँ है, अगर ये सच है तो मुझे लगता है इस पर आपको ये आके मंच पर बोले, ये आप ऐसे मत कीजिए। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर एक एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे। तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट